रहमान मलिक इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब जलील हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे वो इस वजह से खूब परेशान भी होंगे। नहीं जनाब, रहमान मलिक के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि पहले भी कई बार हो चुका है। इसलिए इन्हें अपनी जलालत को हैंडल करना खूब आता है। और अगर कहा जाए कि ये बेइज्जती प्रूफ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी इतनी बार बेइज्जती हो चुकी है कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उन्हें तब भी नहीं पड़ा था जब 2007 में ये बेनजीर के सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे और दिन दहाड़े बीबी को शहीद कर दिया गया तो ये जाए वक़ूअ से फरार हो गए थे। होना तो ये चाहिए था कि अपनी नालायकी के बायस अपने लीडर पर आने वाली आफत को खुद भी वहाँ रहकर झेलते, लेकिन मौसूफ रहमान मलिक तो यूं मौके से गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सींग या जैसे धमाके की जगह से गधा। बाद में काफी अरसे तक लोग उनसे पूछते रहे, मलिक साहब आप बीबी की सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, बुज़दिलों की तरह भाग क्यों गए थे? रहमान मलिक ने बेशर्मों की तरह इसकी वजाहत देने की कोशिश करते, मगर इनसे जवाब कभी बन नहीं पड़ा। अपनी पार्टी में रहमान मलिक निहायत झूठे मशहूर थे। उनकी पार्टी के अपने रहनुमा जुल्फकार मिर्जा ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जरा सुनिए। मैं रहमान मलिक को, शैतान मलिक के पूरे खानदान को और उसके बाप को चैलेंज करता हूं। हिम्मत है तो लियारी में आके अपने हवारियों के साथ, नबील कमोल के साथ, अकरम बलोच के साथ लियारी की सड़क पे आके अमन कमेटी को बैन करने का ऐलान करे। मैं सलूट करूंगा इस्लामाबाद में आके उसको। इनके लिए मशहूर है कि अगर आप फोन करें और वो आपको ऐसा लगे कुछ खा रहा है और वो सेब खा रहा हो और आप पूछें कि रहमान भाई आप क्या खा रहे हो, तो वो कहेगा मैं केला खा रहा हूं। इस जलालत के बाद भी रहमान मलिक बेशर्मों की तरह टीवी पर आए और कहने लगे, जुल्फकार मिर्जा मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आज भी कहता हूं, और स्पीकर साहिबा मेरी बहन है और मेरा उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सी बातें कह गए मेरे भाई जोश में, तो वो कहते भी हैं, कहते भी रहेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा मैं उनसे बड़ा हूं और जो भी उन्हें बातें की हैं मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। और अगर किसी के पास मेरा मुल्क दुश्मन होने का सबूत है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पब्लिक करें। और जहां तक तल्लक है कि किसी टारगेट किलर के साथ मेरी बात हो या किसी बताखोरी वाले करने से बात हो, यकीन करें मैंने कभी उज़ैर को फोन नहीं किया। लीडरशिप का यह फैसला है और अभी भी एक्शन इसी तरह ही जारी रहेंगे और उस वक्त तक जारी रहेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं जब तक इन लोगों का खात्मा नहीं हो सकता। फैसला यही है कि टारगेट एक्शन जो है वो लियारी हो या नाज़माबाद का हिस्सा हो या किसी गुलशन इकबाल का हिस्सा हो, नोबडी इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, क्योंकि फैसला यह है कि कराची में हर सूरत अमन होना है और कायम करना। रहमान मलिक की इज्जत अफजाई के अफसाने और भी हैं। ये तो आपको याद ही होगा जब PIA की फ्लाइट पर देर से सवार होने पर उन्हें मुसाफिरों के हाथों जलील होना पड़ा था। तब मौसूफ वजीर के ओहदे से ताजा हटे थे। PIA की फ्लाइट से उन्हें कराची से इस्लामाबाद जाना था और अपने लिए उन्होंने फ्लाइट 2 घंटे लेट करा दी। मुसाफिर जहाज में बैठे बैठे बेजार हो गए और जब बादशाह सलामत की जहाज पर आमद हुई तो जिंदगी की यादगार जलालत उनका इंतजार कर रही थी। लोगों ने ऐसी नारेबाजी की कि जनाब वजीर साहब को दुम दबाकर भागना पड़ा। क्या मंजर पेश आया था, जरा देख लीजिए। फ्लाइट डिले की है, किसने की फ्लाइट डिले? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मलिक साहब, सॉरी साहब, यार 3-3:30 मलिक साहब, you should go back, you should apologize to these passengers. Yes, you should be ashamed of yourself. रहमान मलिक साहब, 250 पैसेंजर ख्वार हुआ आपके वजह से। I'm sorry, they're all coming out because
because of you. It is your fault, sir. It is your fault, sir. I am sorry. Malik Saab, you are not a minister anymore. You are not a minister anymore. And even if you are a minister, we don't care. We don't care anymore. We don't care anymore. You people have to become humans. You have to get down to आप जमीन पे उतरे, जमीन पे उतरे. Shame on you, you stupid dog. पाकिस्तान के निजाम में एक मसला ये है कि यहाँ करप्ट, नाअहल और जाहिल सियासतदानों को भी एजाजी डिग्रियां दे दी जाती हैं। ऐसा एक बार तब हुआ जब रहमान मलिक जैसे शख्स को 2011 में कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीरजादा कासिम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में निहायत आला कारकर्दगी दिखाने पर PhD की एजाजी डिग्री से नवाजा। इस तस्वीर में रहमान मलिक की खुशी वाज़े नजर आ रही है। इस वाक़े से वक्ती तौर पर तो रहमान मलिक की इज्जत अफजाई हुई, लेकिन उनके तारीखी बेइज्जती तब हुई जब यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज पर उनसे ये एजाजी डिग्री वापस ले ली गई। हैरत की बात है कि इस रहमान मलिक को PhD की डिग्री दी क्यों गई थी, जिससे सूरह इखलास तक पढ़नी नहीं आती। याद नहीं है आपको क्या हुआ था जब एक मीटिंग में रहमान मलिक को सूरह इखलास की तिलावत करनी पड़ गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वलम यूलिद। मैं पढ़ लिया तो आप इस चीज को ना बनाएं। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे सामने लिखा पढ़ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वलम यूलिद। अच्छा, वलम यूलिद। रहमान मलिक सूरह इखलास ना सुना सके, हालांकि सूरह इखलास तो तोता भी सुना सकता है। अब रहमान मलिक के खिलाफ सिंथियार्ची ने रेप का इल्जाम लगाया है, तो अल्लाह जानता है एक भी आवाज रहमान मलिक के हक में सामने नहीं आई, बल्कि सब ने अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक इस शख्स पर लानतें ही भेजी हैं। वैसे क्या जिंदगी होगी इस शख्स की भी, जिसके बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहने के बावजूद भी टके की इज्जत नहीं।